प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद होप इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल की क्लास में रिमाइंडर का एक पार्ट हो चुका है, आज दूसरा पार्ट है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि शेषफल पर आधारित सवाल क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया था, ये 20 से आगे हम चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है 51 इंटू 52 इंटू 53 इंटू 54 इंटू 55 और 50 से भाग दिया गया है। तो शेषफल क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। ये गुणनफल दिया गया है 51 से लेकर कहां तक? 55 तक। अच्छा, 50 इसमें नहीं दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 50 से भाग करना है। तो देखिए 51 में जब हम 50 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, यानी अलग अलग हम भाग देते जाएंगे। जैसे 51 में जब हम इस 50 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा 1 होगा। फिर इस 52 में भाग देंगे 2 होगा, 53 में देंगे तो 3 होगा, 54 में देंगे तो 4 होगा और 55 में देंगे तो 5 होगा। इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120, यानी 120 आया और भाग दिया गया है कितने से? 50 से। अब यहाँ यानी 120 में अगर हम 50 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखें। अब देखिए 51 क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 28 इंटू 29 इंटू 31 इंटू 32 इंटू 33 और भाग दिया गया है 30 से। वही प्रश्न है जैसे इसके पहले आपने देखा है, ठीक उसी प्रकार का यह भी क्वेश्चन है। अगर हम 28 में 30 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? आप देखिए 28 कम संख्या है, तब भी हम भाग देंगे तो माइनस में आएगा, तो हमारा हो जाएगा -2। और इंटू यहाँ भाग देंगे तो -1, और यहाँ भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। तो चलिए देखते हैं अब इसमें किसका भाग दिया गया है। अभी भी 30 का दिया गया है। तो -2 -1 का गुणा करेंगे। आपको पता है कि माइनस माइनस का गुणनफल प्लस होता है। तो -2 -1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे देखिए फिर 2 1 और 2 और 3, तो देखिए कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। यहाँ पे 30 से भाग दिया गया है, यानी अब हो जाएगा ये 12। तो 12 में 30 का भाग देना का मतलब क्या है? 12 ही शेषफल हुआ है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 12। यानी जब भी जिससे हम भाग देंगे उससे छोटी संख्या अगर प्राप्त हो रही है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या प्राप्त होगी तो एक बार फिर भाग देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या होगा इसको देखते हैं। 22 देखिए क्या कह रहा है, 48 इंटू 49 इंटू 50 इंटू 52 और भाग किससे दिया गया है? 51 से। अब आप बताइए 48 में से 51 का भाग देंगे तो कितना होगा शेषफल? यहाँ माइनस जाएगा और माइनस कितना? 3 इंटू यहाँ -2, यहाँ 50 में भाग देंगे तो कितना होगा? -1, और यहाँ 52 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। और यह फिर भाग किया जा रहा है 51 से। 3 का 2 में करेंगे 6 आएगा, 6 में 1 का करेंगे तो फिर -1 हो गया, और भाग किसका हो गया? 51 का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब माइनस में आने लगे तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, माइनस में आने लगे तो जो जिससे भाग देना है भाजक, उसी भाजक में, यानी यहाँ 51 में मैं -6 कर दूंगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। अच्छा देखिए आप लोग, -6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी 45 हो गया। 45 हो गया, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि क्यों -6 किया गया? तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि 12 में मुझे 5 का भाग देना है। मैंने कहा 12 में 5 का भाग देकर शेषफल बताओ। अगर आप सही सही उत्तर देंगे तो क्या करेंगे? आप भाग देंगे, आप कहेंगे ये शेषफल 2 होगा। लेकिन मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वह 12 में 5 से भाग दिया और गलती से 2 बार नहीं 3 बार लेकर के चला गया। तो 3 बार लेकर जाएगा तो 15 आएगा। तो कितना आ गया? -3 आ गया। अब यह -3 ये आया है, इसमें आंसर अगर हम बताएं तो मुझे सही आंसर प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे? 5 -3, इसमें जो संख्या भाग देना है, भाग जिससे भाग देना है उसी में से -3 कर देंगे। 2 आ गया, जो सही आंसर है ये वाला। तो हम इसीलिए जब माइनस में जब भी आए
तो भाग देने भाजक वाले में से उसे हम माइनस कर देंगे, यानी -6 आए तो -6 कर देंगे, यानी -10 आए तो -10 कर देंगे। धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 8 इंटू 4 इंटू 7 और 10 से भाग दिया गया है, यानी तीनों संख्याएं 10 से कम है। कोई बात नहीं, देखिए हम गुणा करते हैं और भाग देते हैं। यहाँ पे 8 इंटू 4 इंटू 7 और 10 से भाग देना है, तो मुझे क्या करना है, सभी लोग देखें। अच्छा, गुणा करके भी आप लास्ट में भाग दे सकते हैं और यहाँ अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। तो देखिए 8 चौक 32 यानी 32 आ गया ना, 32 इंटू 7 हम कर देंगे और 10 से भाग देंगे। सभी लोग देखें। अब बताइए आप अगर 32 में हम भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, यानी 2 आएगा, और इंटू अगर 7 में भाग देंगे तो -3 आएगा। तो 3 दूना 6 -6 हुआ। -6 में अब -6 हुआ तो क्या करेंगे, 10 -6 यानी कितना आ गया 4, और 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 4 आंसर होगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इसमें कह रहा है 48 इंटू 49 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 52 इंटू 53 और भाग देना है 50 से। अब देखिए अगर 50 से भाग देना है और 50 इसमें मौजूद है, आप बताइए अगर हम 50 में 50 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, और जब शेषफल 0 हो जाए तो इधर चाहे जितनी संख्या है और इधर चाहे जितनी संख्या है, 0 में जिसका गुणा होता है सबके सब 0 हो जाते हैं, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0। इससे पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, यानी 0। तो चलिए देख, ये अभी आपके गुणनफल वाले क्वेश्चन है तो बहुत ही सरल है। अभी आपके घात वाले जो पावर वाले क्वेश्चन है इसके आगे आपको मिलेंगे। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या होगा अगला क्वेश्चन। देखिए 25, ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, पावर वाले क्वेश्चन आ गए। 49 ये चेंज है टाइप, आपका टाइप 4 हो गया। ध्यान से देखिए 59 पावर 51, 49 पावर 51 और 48 से भाग दिया गया, 48 से भाग दिया गया। देखिए अगर इसको आप सही तरीका करिए, सभी लोग देखें एक बार डिटेल देख लें फिर 60 हम बताएंगे। तो ये 48 प्लस 1, ये 49 को हम 48 प्लस 1 लिख सकते हैं और होल पावर 51 कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं 48 से। अब ध्यान से देखिए अगर हम 48 का भाग 48 में दिया, यानी तो ये कैंसिल हो गया, यानी शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0, और यहाँ 1 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, यानी 1 का पावर 51 हुआ और ये इसका मतलब 1 हुआ, हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसे हम 60 मेथड से करेंगे, इस मेथड से तो समझ लीजिए आप, लेकिन 60 मेथड बहुत ही आसान है। तो देखिए 60 मेथड क्या होगा, दूसरा हम 49 में 48 का सीधे सीधे भाग दे देंगे, तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, और सॉरी शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का पावर 51 यानी 1 ही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग देखें। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, देखिए 26 है अगला क्वेश्चन, 26 है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगर हम 25 पावर 25 और 26 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, ये कह रहा है। अब देखिए इसमें यानी 25 में ही 26 का मैं भाग दे दूं, सभी लोग समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, 25 में ही 26 का भाग दे दे, तो बताइए -1 आएगा। भाई जो शेषफल आएगा केवल हमें उससे मतलब है, और पावर हो जाएगा 25। आप बताइए ये अगर माइनस है, पावर आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो माइनस ही होगा, यानी -1 होगा, और -1 है तो जो आंसर होगा वो 26 -1 यानी 25। जो भाग देना है जिससे उसी में से मैंने -1 कर दिया, अभी आपको समझाया था क्यों -1 होता है। तो 25 आंसर होगा, राइट आंसर आपका होगा डी। तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए 27 नंबर पे क्या कह रहा है, तो 67 पावर 67 प्लस 67 अपान 68 और माइनस यहाँ पे देखिए है 1,
67 और सो रिमाइंडर। अच्छा देखिए सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या कहा गया है, 60 जब 7 में 68 का हम भाग देंगे तो वास्तव में -1 आएगा और पावर हो जाएगा 67, और 67 में जब भाग देंगे यहाँ पर यहाँ पे, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ लिख दिया गया है, तो ध्यान रखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका -1 है, तो -1 का 67 ये विषम संख्या है। हमने अभी आपको बताया कि विषम संख्या हो तो -1 ही होगा, तो -1 और यहाँ पे आपका प्लस -1। यहाँ बताइए -1 और -1 क्या होगा, -2 हो जाएगा, चूंकि योगफल योग किया गया है। तो जो हमारा आंसर होगा, चूंकि भाग मुझे किससे देना था, 68 से, तो -2 करेंगे तो 66 हमारा आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा 66। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है 247, यानी 2 पावर 47 है और 7 से भाग दिया गया है। अब देखिए आपका जो भाग देना है 2, वो संख्या बहुत छोटी है 7 से, तो कैसे भाग देंगे, हमें इसके आसपास होगा तभी तो भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्या आसपास रखें, यानी यदि हम 2 पावर 3 करें तो यह 2 पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी इसके आसपास की संख्या है। अब देखिए 3 का भाग, इस 47 में 3 का भाग दीजिए, तो 3 और 3 पचे 15, यानी 2 बार 3 6, ये जो देखिए 3 एकम 3, और सॉरी यहाँ चला जाएगा आपका एक बार, और इसके बाद आपका 3 पचे 15, तो 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा। अभी भी 2 बच रहा है, अगर 2 बचे तो 2 पावर 2 हम करेंगे और ये भाग हो जाएगा 7 का। अब देखिए अब आपका 8 हो जाएगा और ये पावर 15 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा और 5 7। अब 8 में अगर हम 7 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, 1, यानी 1 का पावर हो जाएगा 15 और इंटू 4, इसका मतलब 1 इंटू 4, यानी 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, अगले प्रश्न को कि क्या होगा। सभी लोग देखें 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 पावर 52 अपान 9, यानी वही है। अब 2 में भाग 9 से हम कैसे देंगे, जब 2 इसके आसपास की संख्या हो गई हो बनाएंगे तब, यानी 2 का पावर हम कर दें यहाँ पे 3, वही अगर 8 हो जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 52 में 3 का भाग दीजिए तो ये एक बार जाएगा, फिर 2 3 7 21 17 3 51 हो जाएगा, अभी एक बचा, यानी 2 पावर 1। देखिए 17 3 51 1 52, ये होना चाहिए पूरा, और इसके बाद हम 9 का भाग दे देंगे। अब देखिए 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा पावर 17 इंटू 2 अपान हो जाएगा 9। अब देखिए अगर हम 8 में 9 का भाग दें तो -1 होगा, तो -1 17 बार जाएगा और इंटू 2। अच्छा -1 अगर 17 बार है यानी ये विषम संख्या है। आप देखिए ये विषम होगा तो माइनस में ही रहेगा, सम होगा तो प्लस हो जाता, तो -1 में ही रहेगा, तो -1 इंटू 2 यानी -2। -2 अगर है और आपको भाग देना है 9 से, तो 9 -2 हो जाएगा और हो जाएगा ये आंसर 7, और इसका ऑप्शन सही है 7, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 51 है, पावर 203 है और 7 से भाग करना है। तो अब देखिए मुझे क्या करना हो है, यहाँ पे एक काम करिए, 51 में सीधे भाग दे दीजिए, 7 सत्ते 49, 50 51, यानी 2 बचेगा, तो 2 पावर 203। देखिए जो शेष बचे मुझे वही लिखना है, अपान 7। अब देखिए फिर 2 हो गया, यानी अब फिर इसे 2 पावर 3 मुझे करना है इस रूप में, तो 2 पावर 3 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 203 में भाग दीजिए 3 से, 3 3 6 18, 6 बार जाएगा, और 2 यहाँ पे बचा, और 3 7 21 22 23, यानी 2 फिर बचा, यानी 2 पावर 2, और भाग दे देंगे 7 का। अब देखिए 8 हो जाएगा पावर 67 इंटू 4 हो जाएगा अपान 7, ये 2 पावर 2 यानी 4। बताइए 8 में 7 का भाग दिया, शेषफल 1, तो शेषफल को ही लिखेंगे 1 पावर 67 इंटू 4, यानी 1 है तो 1 ही रहेगा, इंटू 4 यानी आ जाएगा ये 4, और 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सभी लोग देखें। अगला क्वेश्चन 31 में क्या कहा गया है, यानी 32 पावर 32 है, सभी लोग देखें, पावर 32 अपान 7 है। अब हमें क्या करना है, इसी 32 में पहले 7 का भाग दे दें, तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, यानी 4 शेष बच जाएगा, और शेष को ही लिखना है 32, और पावर हमने कर दिया 7। अब देखिए आप इसको बना सकते हैं, 2 का पावर 2 यानी जो 4 है वो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यानी हम 2 का पावर 64 कर सकते हैं अपान 7। अब समझते रहिएगा। अब आप देखिए इसके आसपास करना है, तो 2 पावर 3 हो गया, और इसमें भाग दीजिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 1 बच गया अभी, तो यहाँ 2 का पावर 1 हो जाएगा, पावर 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ध्यान रखिएगा, यानी 8 का पावर 21 और इंटू 2, इंटू हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए 21 इंटू 2 और भाग हो जाएगा 7 का। अब देखिए 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का पावर चाहे जितना हो 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, तो शेषफल कितना हुआ, 2 हुआ। राइट आंसर है आपका 2। तो चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 32 है, और क्वेश्चन नंबर 32 में आपका क्या कहा गया है, 1001 इंटू 1002 इंटू 1003 इंटू 1004 में 9 का भाग दिया गया है। अब 1001 में जब हम 9 का भाग देंगे तो यहाँ एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर जो है एक बार जाएगा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, तो अच्छा 1002 में भाग देंगे तो शेषफल हो जाएगा 3, 1003 में देंगे तो शेषफल 4, 1004 में देंगे तो शेषफल 5 हो जाएगा, और फिर 9 का भाग देंगे। देखिए 2 3 6 और 6 पंजे 30 और 3 चौक 12 हो गया 120, 120 में 9 का भाग देंगे, शेषफल देखते हैं कितना आएगा, एक बार जाएगा 3, 9 त्रिक 27, यानी शेषफल हो गया 3, और राइट आंसर आपका हो गया सी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए इसके आगे हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 33 में देखिए कुछ नहीं है, यहाँ क्या क्या कहा गया है कि 1001 इंटू 1002 इंटू 1003 इंटू 1004 में 15 से भाग दिया गया। थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसे, और यहाँ पर हम 3 से भाग दे देते हैं, 3 पचे 15, और ये भाग चला जाएगा इसमें, तो 3 त्रिका 9, एक आ गया, फिर 3 बार जाएगा और फिर हो जाएगा 4। तो चलिए देखते हैं। अब हम बताइए, अगर 1001 में 5 का भाग देंगे तो सीधे सीधे शेषफल 1 आएगा, क्योंकि 1 ही ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 5 छक 30 और 5 छक 30 यानी 4 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और भाग गया जा रहा है 5 का। तो आप सभी लोग देखिए कि 4 3 12 और 12 चौक 48, यानी 48 में 5 का भाग जाएगा, तो शेषफल बताइए कितना हो जाएगा, यानी 15 3 ये जो हो जाएगा आपका 5 9 45, यानी कितना आ जाएगा 3 और 5 का भाग। लेकिन ध्यान रखिएगा 5 का भाग देंगे तो शेषफल तो 3 आएगा, लेकिन अब 3 आंसर आप मत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ 3 से कैंसिल किया है, तो दोनों में 3 का गुणा करिए, यानी 9/15, चूंकि 15 से मुझे भाग देना था, तो यहाँ आंसर हमारा आ गया 9, यानी 9 आएगा शेषफल, तो यहाँ 9 होगा आंसर। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2348 यानी 2348 इंटू 2372 का पावर 2 इंटू 2390 का पावर 3 अपान किया गया है 23 से, और पूछ रहा है शेषफल। तो देखिए इसमें जब 2348 में 23 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ पे 3 23 दूना 46, यानी 46 हो जाएगा, यानी आपका 2 शेषफल, इसमें आपका 2 बचेगा शेषफल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए एक बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 69 69, और 69 यानी 3 बचेगा शेषफल, लेकिन 3 का पावर 2 है, क्योंकि पावर 2 है तो मैंने 2 रख दिया। यहाँ पे देखिए क्या है, 23 का भाग देंगे, तो देखिए 23 का 4 बार अगर हम ले जाएं तो 92 हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा, तो 2 यानी 90 ही है, तो -2 शेषफल बचेगा, और पावर हो जाएगा 3, यानी देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी 9, और ये हो जाएगा -2 का पावर 3 यानी -8 अपान 23। अब देखिए यहाँ 2 करेंगे 9 72 -72 अपान 23,
तो आप बताइए क्या हो जाएगा, 2 हो गया और 72 है, 23 3 बार जाएगा 69, 69 का मतलब कितना हुआ, यहाँ 3 बचेगा -3 और हो जाएगा 23, तो -6, तो लेकिन देना नहीं है आंसर -6। तो आपको क्या बताया था कि अगर माइनस में आंसर आए तो भाजक में से ही -6 कर देंगे, अगर 6 -6 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 17, 17 हमारा आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। 35 को देखिए, अब 35 क्या बोल रहा है, कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस ए प्लस है, इंटू नहीं है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 1000, अच्छा 10,000 तक दिया गया है और 5 से भाग दिया गया है। कोई बात नहीं, आप भाग दे देंगे, 1 फैक्टोरियल में देंगे तो 1 होगा, 2 फैक्टोरियल में देंगे 2 होगा और 3 दूना 6, 6 में 5 का भाग देंगे तो 1 जाएगा, 4 यानी 24, 24 में 5 का भाग देंगे 5 चौक 20 यानी शेषफल 4, लेकिन 5 में देंगे तो 0। अच्छा क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो जब 5 है तो 5 में 5 का भाग देंगे 0, तो यहाँ पे 5 में 5 भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं है, इसके ऊपर सबके सब 0, क्यों, क्योंकि सब में 5 आएंगे, 5 का गुणनफल कई आएंगे, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 अपान 5, यानी हम कहेंगे 2 1 3 1 4 और 4 8, 8 में 5 का भाग दिया तो शेष कितना आ जाएगा 3, शेष आ जाएगा 3 और राइट आंसर हमारा होगा ए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं और चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वही चीजें हैं, बस 7 से भाग दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 3 में भाग देंगे 6 है, तो 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा। अच्छा 4 में भाग देंगे तो 24 होगा, तो 7 3 के 21 यानी 3 हो जाएगा, और 5 से भाग दिया तो 24 इंटू 5 यानी 120। अच्छा 120 में जब हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल जो 7 एकम 7 5 12 7 से 49 यानी शेषफल 1 होगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1। अच्छा इसके बाद देखिए 120 और इंटू 6 और बटे 7, तो बात बात 72 यानी 720 में हम 7 का भाग देंगे 1, 7 दूना 14 यानी यहाँ हो जाएगा 6, यानी अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 6 माने तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूना 14 यानी 6 शेषफल आएगा। तो अब यहाँ पे 6 शेषफल आया, सभी लोग देखें, इसके हम आगे करते हैं। अच्छा 7 में तो 0 ही आएगा, तो इसके बाद कुछ शेषफल आना नहीं है, 7 में 0, 7 के ऊपर सबके सब 0, यानी 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6 अपान 7। तो देखिए भाग दे दीजिए, 2 1 3 और 6 3 9, तो 9 3 12, 12 1 13 और 13 6 19, 19 बटे 7 में भाग देंगे और शेष अगर पूछा जाए तो 7 गुना 14, 14 5 19 यानी शेषफल आ गया 5 और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। तो देखिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अच्छा बस हो गया, 36 क्वेश्चन थे, तो इसमें आपके पार्ट 2 में 36 क्वेश्चन थे और ये पूरे हो गए। रिमाइंडर वाले जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी पर देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन नहीं लगवाया हूँ, क्योंकि आपका कोर्स पूरा करना है और आपको आपके कोर्स को चैप्टर वाइज पूरा करना है और सभी क्वेश्चन भी करवाना है, कोई छूटे भी ना। और इन क्वेश्चनों को जब हम करवा लेंगे तब एक प्रैक्टिस सेट आपका चैप्टर वाइज ही बनेगा, जो नंबर सिस्टम का ही होगा और वो काफी क्वेश्चनों का होगा, उसको भी उपलब्ध कराएंगे हम और उसको टेलीग्राम पर आपको देंगे। अभी भी टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अभी संख्या तो हो गई है लेकिन और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम भेजना शुरू करें टेलीग्राम पर मैटर। तो आप लोगों से निवेदन है कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और चैप्टर वाइज जो क्लास दे रहा हूं उसको क्लास 1 क्लास यानी आपका जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 2 3 लेक्चर 4 दिया गया है, अगर न देखे हो तो शुरुआत से देख लीजिए, आप लेक्चर 1 से शुरू करिए और ये लेक्चर आपका नंबर 5 है, तो इसको भी देखिए और ये देखिए कि शुरुआत से जब आप करते हैं तो कोई बात समझ में आती है पूरी की पूरी, तो आप देखेंगे कि आपका कंप्लीट होते चला जा रहा है टाइप वाइज क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। तो आप इतना कर लेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चनों की संख्या अच्छी खासी देंगे, उसे भी आप करके अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद।